This is DF and today we are going to discuss here about the very important short trick that is related age problems। जी दोस्तों, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड आज हम फिर एक नई ट्रिक लेके आए और वो सीख रहे हैं हम अपनी क्लास में। जी दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थी एज प्रॉब्लम के ऊपर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त इस वीडियो को देखें तो अगर उस पहली वाली वीडियो को देखेंगे तो और भी उनके लिए मुफीद होगी ये वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट की बात, बेसिक के कॉन्सेप्ट की बात की हुई है और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों के लिए यहां तक मुश्किलात नहीं होगी। तो दोस्तों हम आज के एग्जाम्पल नंबर 1 पे पढ़ते हैं। एज से रिलेटेड ये एक हमारे पास एग्जाम्पल है और दूसरा यहां पे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है द रेशियो between the present ages of a father and a son is 5:2. After 9 years, this ratio will become 8:5. Find present age of a son. जी दोस्तों, यहाँ पे फादर और सन के बीच में दो रेशियोज गिवन है और वो रेशियोज क्या है? वो रेशियोज 5 रेशो फादर और सन। यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है दोस्तों? यहाँ पे पहले फादर का जिक्र है, उसके बाद सन का जिक्र है। तो क्या होता है, जो पहले जिक्र होता है वो रेशो उसका काउंट करते हैं हम, और जो बाद में आता है वो दूसरा रेशो उसका काउंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, वो है आफ्टर। दोस्तों, आफ्टर मींस कि अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, कुछ अर्सा बाद यहां पे नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होता है प्रेजेंट के आने वाला बाद टाइम, प्रेजेंट के आने वाला बाद वाला टाइम, उसको हम आफ्टर का टर्म यूज करते हैं। तो आफ्टर 9 इयर्स, जी दोस्तों आफ्टर 9 इयर्स क्या हो रहा है? दिस रेशो, ये रेशो क्या हो रहा है 9 ईयर के बाद? विल बिकम 8:5। तो फादर का रेशो हो रहा है 8 और सन का रेशो हो रहा है 5। फाइंड क्या करना है? प्रेजेंट एज ऑफ अ सन, प्रेजेंट एज ऑफ अ सन। दोस्तों यहां पे अब करना क्या है, हम यहां पे हमें फादर और सन के बीच में ये एफ हम मान लेते हैं फादर है और एस मान लेते हैं सन है। इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट रेशो है वो है रेशो दोस्तों 5 रेशो। ये रेशो की सिंबल है, ये 5 रेशो दोस्तों प्रेजेंट रेशो है 2। आफ्टर 9 इयर्स टाइम इंटरवल, जी दोस्तों पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर बता दिया था कि टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। ये चीज आप पहले वीडियो को देखेंगे तो और आसान हो जाएगी। टाइम इंटरवल कितना दे रहा है दोस्तों कि प्रेजेंट, ये जो दोस्तों रेशो है ये है प्रेजेंट रेशो। जी दोस्तों, ये प्रेजेंट रेशो के बाद आफ्टर कितने इयर्स के बाद दोस्तों? आफ्टर 9 इयर्स के बाद, आफ्टर 9 इयर्स के बाद क्या हो रहा है दोस्तों? 9 ईयर के बाद हो रहा है, ये रेशो हो रहा है हमारा 8 5 से बढ़कर, और यहां पे ये रेशो हो रहा है हमारा 5। जी दोस्तों, ये प्रेजेंट रेशो था 5:2। 9 ईयर के बाद 5 वाला रेशो आ गया 8 पे और 2 वाला रेशो आ गया है 5 पे। दोस्तों यहां पे मैं एक और बात यहां पे आप दोस्तों को क्लियर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे 5:2 है, रेशो 9 ईयर के बाद बढ़ के 8 पे आया है, 2 से बढ़ के 5 पे आया है। जब बढ़ के मतलब वैल्यूज बढ़ रहा है तो उससे डिफरेंस लेना हमें आसान होता है, पर अगर वैल्यू ऊपर हमारा बड़ा होता नीचे छोटा होता तो उस कंडीशन में हम डिफरेंस मुश्किल से निकाल सकते हैं, मतलब हमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो इस सूरत हाल में हमें जो है ना डिफरेंस लेना बहुत आसान है। अब दोस्त डिफरेंस सोचते होंगे क्या होता है दोस्तों, पहली वाली वीडियो में मैंने क्लियर बता दिया है डिफरेंस क्या होता है दो रेशियोज के बीच में। तो दोस्तों डिफरेंस क्या है, हम पहले और सेकंड वाले में डिफरेंस फाइंड करते हैं। अब पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है दोस्तों? डिफरेंस आया हमारा 8 में से 5 जाएंगे तो दोस्तों डिफरेंस आया है 3। जी दोस्तों, इसमें भी देखते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस देख रहे हैं वो आ रहा है 3। दोस्तों डिफरेंस सेम आ रहा है और डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम नहीं आएगा दोनों रेशियोज का तो फिर प्रॉब्लम को करने में थोड़ी मुश्किलात पेश आ जाएगी। डिफरेंस दोनों का आ गया सेम। अब आगे क्या स्टेप है दोस्तों? अब आगे स्टेप ये है कि डिफरेंस जब इन दोनों रेशियोज का फाइंड कर लिया हमने, वो जो डिफरेंस होता है वो क्या करता है? टाइम इंटरवल मींस टाइम ड्यूरेशन, कितने सालों के बाद, वो होता है हमारा टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन।
अब कितने सालों के बाद ये रेशो हो रहा है, अब 9 ईयर के बाद ये रेशो आ रहा है दोस्तों। 9 ईयर यहाँ पे गिवन था, अब ये 9 ईयर, जो 9 ईयर है ना दोस्तों, टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन, अब ये जो डिफरेंस मिला है दोनों रेशोज के बीच में, अब ये रेशो इस टाइम इंटरवल से करवाएगा डिवाइड। क्या करवाएगा दोस्तों? डिवाइड करवाएगा। टाइम इंटरवल से इसने डिवाइड कर दिया, 1 3 3 3 9 3। तो दोस्तों टाइम इंटरवल अब हमें क्या रह गया है? 3 इयर्स। टाइम इंटरवल रह गया 3 इयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। टाइम इंटरवल से डिफरेंस जो रेशोज का मिला है वो करवाएगा डिवाइड, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगी वो टाइम ड्यूरेशन हमारा होता है, क्या होता है? अब करना है क्या? फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ अ सन। जिसकी भी एज फाइंड करनी हो ना, फादर की करनी हो, मदर की करनी हो, फ्रेंड की करनी हो, जब भी किसी प्रॉब्लम में ऐसी चीज मिल जाए, जिसकी भी जो एज पूछे, प्रेजेंट पूछे, फादर की पूछे, सन की पूछे, तो उस वाले रेशो को, किस रेशो को? अब यहां पे एज पूछ रहा है दोस्तों सन की, और सन की प्रेजेंट रेशो क्या है? प्रेजेंट रेशो है 5, ये फादर की 2 जो है सन की प्रेजेंट रेशो है। दोस्तों ये जो प्रेजेंट रेशो सन की है, अब यहां पे ये जो रिजल्ट मिला है आफ्टर द डिवीजन, टाइम इंटरवल को डिवाइड किया है हमने डिफरेंस से, जो रिजल्ट यहां पे आया उस रिजल्ट को जिसकी एज पूछी जाती है उससे करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो इस नंबर को और इन नंबर को करवाएंगे, 3 और 2 को कराएंगे क्या? मल्टीप्लाई। अब 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 आ जाएगा 6 इयर्स। जी दोस्तों 2 3 आ जाएगा 6 ईयर। तो प्रेजेंट एज जो सन की है वो है 6 इयर्स, वो है 6 ईयर। जी दोस्तों आई होप यहां तक आप दोस्तों को कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर। यहां पे जो रेशो था वो रेशो छोटे से बड़ा हुआ है, पर हमारे पास एक और भी एग्जांपल में उसमें कुछ सूरत चेंज है। बड़े रेशो से छोटा रेशो हो जाता है तो उसमें किस तरह डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट होता है इससे भी ज्यादा, क्योंकि इसमें और थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आप हमारे साथ होंगे तो इसमें टाइम कंज्यूम आपका नहीं होगा। जी दोस्तों आइए और इसको समझते हैं ये किस तरह प्रॉब्लम हल होता है। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस सिमिलरली ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर, the ratio between the present ages of a mother and a daughter is ratio 6:9। जी दोस्तों 6:9 मिल रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड आफ्टर 15 इयर्स। यहां पे दोस्तों फिर से आफ्टर वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया? आफ्टर। कितने सालों के बाद? 15 इयर्स से। दिस रेशियो विल बिकम 3:4। जी दोस्तों अब क्या है? प्रेजेंट रेशियो 6:9 है, 15 ईयर के बाद रेशियो हो रहा है 3:4। फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, जबकि एक बड़े रेशियो से छोटा रेशियो हो रहा है और 15 ईयर का गैप है। यहां पे क्या था? एक छोटा रेशियो था, उससे बड़ा रेशियो हो रहा था, गैप था 9 ईयर। इसमें डिफरेंस फाइंड करके गैप इंटरवल से डिवाइड करके जो रिजल्ट मिला उसके प्रेजेंट रेशियो से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा आंसर। पर इसमें क्या करेंगे दोस्तों? इसमें ये हमारी मदर और ये हमारी डी से डॉटर, मदर और डॉटर से हम शॉर्ट फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करें। मदर और डॉटर, पहले मदर है फिर डॉटर है, तो मदर का रेशियो हो गया है दोस्तों 6। जी दोस्तों मदर का रेशियो है 6 और डॉटर का रेशियो है 9। जी दोस्तों मदर का रेशियो 6, डॉटर का रेशियो 9। आफ्टर, जी दोस्तों कितने सालों के बाद? 15 इयर्स के बाद। दोस्तों 15 इयर्स जब गुजर गए तो मदर का रेशियो हो गया है 3 और जो डॉटर है ना उसका रेशियो हो गया है 4। अब रेशियो दोस्तों यहां पे देखिए कम हो गया है। मदर का रेशियो जो पहले था वो 6 है, उसके बाद रेशियो हो गया है 3। डॉटर का रेशियो जो है 9 है, उसके बाद हो गया 4। तो ये दोस्तों पहले होता है प्रेजेंट रेशियो। जी दोस्तों प्रेजेंट रेशियो 6:9 है। आफ्टर 15 इयर्स 3:4 हो गया है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखते होंगे ये डिफरेंस, अगर यहां पे हम लें तो डिफरेंस में नेगेटिव टर्म मिल रहा है, क्योंकि अगर ये टर्म देखो हम करते हैं लास्ट से फर्स्ट टर्म डिफरेंस, तो 3 से ये करेंगे तो -3, यहां 4 से करेंगे तो -5 आ जाएंगे। ये बड़ी थोड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। तो इसको समझने के लिए जब बड़े रेशियो से छोटा रेशियो मिल जाए
जब बड़े रेशो से छोटा रेशो मिल जाए तो उस सूरत हाल में हमें क्या करना है, थोड़ी एक यहां पे हम और ट्रिक सीख लेते हैं। सबसे पहले जब बड़े रेशो से छोटा रेशो हो जाता है तो हम करते हैं इन दोनों का आपस में डिफरेंस लेते हैं दोस्तों, नीचे वालों का डिफरेंस लेते हैं। तो दोस्तों हम लास्ट से फर्स्ट सबट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पे डिफरेंस क्या मिला, यहां पे डिफरेंस मिला है 1 जी दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस, फिर से इन दोनों का डिफरेंस जी दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा है 3 दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस मिला है 1 और इन दोनों का डिफरेंस मिला है 3, इन दोनों का डिफरेंस मिला है 1, इन दोनों का डिफरेंस मिला है 3। तो ये जो डिफरेंस मिला ये इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस मतलब जो कम रेशो है, कम रेशो वालों का जो डिफरेंस मिलेगा वो बड़े रेशो वालों से मल्टीप्लाई, जो बड़े रेशो वालों का डिफरेंस मिलेगा वो छोटे रेशो वालों से मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो इसको ना मैं यहां पे थोड़ा सेट कर लेता हूं, इसको मैं यहां पे सेट कर लेता हूं। और ये जो 15 ईयर्स से, ये जो 15 ईयर्स है या दोस्तों ये जो 15 ईयर्स है ना, हम 15 ईयर्स ये गैप था 15 ईयर्स, हम इसको यहां पे लिख लेते हैं 15 ईयर्स को, ये 15 वाई से ईयर कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों। अब क्या हो गया, यहाँ पे 1 डिफरेंस आ गया, 1 करवाएंगे इससे मल्टीप्लाई तो दोस्तों क्या मिल गया, ऊपर 6 1 और फिर से 9 से करवाएंगे वो भी 9 रह जाएगा। अब आ गए 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ गए 9, फिर रेशो है उसके बाद 3 को 4 से करवाएंगे तो ये आ गए 12 दोस्तों। आई होप यहां तक फिर ये मदर है और ये हमारी डाटर है, कंफ्यूज होने की घबराने की कोई बात नहीं है। अब नया रेशो दोस्तों क्या मिला है, वो नया रेशो ये मिला है, कब मिला है, जब इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वही रिजल्ट, इन दोनों का डिफरेंस लिया मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया, ये आ गई। अब दोस्तों हमें पहले वाली कंडीशन मिल गई और यहां से आप कर सकते हैं क्विकली, क्योंकि पहले हमने ये भी कर लिया, उससे पहले वाली वीडियो में भी इस तरह के प्रॉब्लम कर लिए। अब दोस्तों ये है छोटा रेशो, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा। अब यहां पे फिर सिमिलरली आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 3 जी दोस्तों, इस पे भी 3 और इनमें भी क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 3। अब देखो वही कंडीशन यहां पे जिस तरह मिली थी, सेम डिफरेंस और सेम डिफरेंस। अब किसकी हमें एज पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की एज पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, प्रेजेंट एज कौन सी है, 6 यहां पे मदर की एज है। और दोस्तों यहां पे डिफरेंस क्या मिला है, 3 ये डिफरेंस मिला है, एज पूछ रहा है मदर की, कौन सी पूछ रहा है, प्रेजेंट की, ये जो डिफरेंस है ना 3। अब क्या करना है दोस्तों, अब ये डिफरेंस जो ये टाइम इंटरवल था इसके साथ क्या करवाएगा, डिवाइड करवाएगा, क्योंकि पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इस वाला डिफरेंस अब क्या करवाएगा, इससे करवाएगा डिवाइड। क्या रिजल्ट मिली दोस्तों, रिजल्ट आई 5 ईयर, क्योंकि ए 1 3 3 5 3 5। अब दोस्तों ये जो 5 है, अब ये 5 मदर की प्रेजेंट एज से करवाएंगे मल्टीप्लाई, ये 5 अब करवाएंगे मदर की एज से मल्टीप्लाई, तो 5 6 दोस्तों हो जाएगा 30, 5 6 हो जाएगा 30, तो मदर की प्रेजेंट हो जाएगी 30 इयर्स। आई होप आप दोस्तों को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम एज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा फिर से हम ब्रीफ कर लेते हैं कि दोस्तों क्या है, अगर हमें छोटे रेशो से बड़ा रेशो होता है तो उसमें आप सिंपली डिफरेंस फाइंड करके टाइम गैप से डिवाइड करते हैं, जो यहां पे रिजल्ट आएगी वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट पूछी जाएगी मदर की प्रेजेंट एज, सन की प्रेजेंट, फादर की, फ्रेंड की, किसी की भी। पर अगर बड़े रेशो से छोटा हो जाए तो उसमें हमें डिफरेंस फाइंड करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए क्या करते हैं, इनका पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं, वो डिफरेंस इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर इसका डिफरेंस नीचे वालों से मल्टीप्लाई, मींस छोटे वालों रेशोस का, जो छोटे रेशोस है उनका डिफरेंस बड़े वालों से मल्टीप्लाई करें और बड़े वालों का डिफरेंस आएगा इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हमें एक नया रेशो मिल जाएगा, फिर उनमें डिफरेंस फाइंड करेंगे इस वाली सूरत हाल की तरह, फिर जहां से ये डिफरेंस आएगा वो क्या करेंगे, जिस तरह यहां पे गैप को डिवाइड किया था, फिर गैप को डिवाइड करेंगे, टाइम इंटरवल को डिवाइड करेंगे, वो जैसे रिजल्ट मिलेगी तो वो रिजल्ट और जो पूछी जाती है उससे करवाते हैं मल्टीप्लाई, वो हो जाता है हमारा रिजल्टेंट। तो आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आप दोस्तों को समझ में आ गई होगी। और दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक तब आप दोस्तों को समझ में जल्दी कर सकते हैं 4 से 5 सेकंड में, जब आप दोस्त इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप दोस्तों को फायदा होगा,
प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आप क्विकली इस तरह के प्रॉब्लम विद इन 4 और 5 सेकेंड्स में इनका जवाब दे सकते हैं। तो आई होप आप दोस्तों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो दोस्त भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी मार्क्स नहीं ला सकते या इस तरह के प्रॉब्लम उनसे हल करने में बड़ा टाइम लेते हैं तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।